अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये अगस्त का पहला वीक है, तो पहले 6-7 दिनों में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक बड़ी चेंज जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके लिए, वो मुयस्सर आएगी। 4 अगस्त को मरकरी आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। अमूमी तौर पर लिब्रा ये होता है कि अगर कोई प्लैनेट 12th एंगल पर आ जाए तो वो कमज़ोर पड़ता है, चाहे कितना भी ताकतवर प्लैनेट हो। 12th एंगल पर आकर कुछ वीक होता है। 12th एंगल ऑर्बिटल मूवमेंट में देखें तो बिल्कुल पीछे की साइड पर आता है, तो वहाँ से अमूमी तौर पर इतने अच्छे फ्यूल्स नहीं आते। बट ओनली मरकरी इज़ अ प्लैनेट जो 12th एंगल को ओन करता है, वो उसका अपना ज़ाती घर है। जब मरकरी 12th एंगल पर आता है लिब्रास के लिए, तो उसका फुल फेस, उसका पूरा, जैसे चांद पूरा हो जाए तो उससे जो फ्यूल आएगा, इसी तरह मरकरी अगर 12th एंगल पर आए तो लिब्रा के लिए वो फुल फ्यूल देगा। उस फ्यूल के 3 एडवांटेजेस हैं जो आपके लिए ज़िंदगी में आसाइश पैदा करेंगे। एक जनरल एडवांटेज है, एक दो जनरल एडवांटेजेस है, जैसे मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइंड स्किल्स, ऑल टाइप ऑफ माइंड स्किल्स। जब मैं माइंड स्किल्स कहता हूँ तो उसमें कंसंट्रेशन भी आती है, उसमें डीप थिंकिंग भी आती है, उसमें क्रिएटिविटी भी आती है, उसमें मेमोरीज भी आती हैं, कुव्वत हाफ़ज़ा। तो मैं उसे माइंड स्किल कह के तो बात को ख़त्म कर देता हूँ, बट उसके पीछे जितनी भी माइंड परफॉर्मेंसेज है वो सब आ जाती है। तो वो उसके एंड उसकी वजह से जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो अच्छा हो जाता है। फिर अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से जो PR बनने लगती, पब्लिक इमेज, वो अच्छी हो जाती है। फिर उसके माइंड स्किल्स की वजह से जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हेंस होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। तो अभी एक माइंड की वजह से देखें कितने फ़ायदे हो गए। एंड इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा अच्छे और बुरे की तमीज़, इसके अलावा राज का समझ आना, इसके अलावा ख्वाबों का सच हो जाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सब मरकरी के 12वें घर में आने से होती हैं। और मरकरी साल में एक ही दफ़ा 12वें एंगल पर आता है, और ये होता भी 20-22 दिन के लिए, लंबा नहीं चलेगा। दूसरा एडवांटेज, जो स्पेशल एडवांटेज है, वो ये कि व्हेन द मरकरी इज़ इन गोल्डन फॉर्म, तो ये छुपी हुई साजिशों को सामने ला देगा। जो आपके दुश्मन हैं, अगर वो छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या, कौन, कैसे कर रहा है, तो वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। सिर्फ पता चलना नहीं शुरू होता लिब्रास, आप उसे काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। आप उसे रिपेल कर सकते हैं, उसके लॉसेस से बच सकते हैं, उन साजिशों को पीछे धकेल सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्वालिटी ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मरकरी, एंड मरकरी जब वर्गो एंगल पर हो तो। एंड अगली खबर ये है कि क्योंकि ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसकी वजह से जो हायर एजुकेशन है, जो अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात हैं, जो आपको अपना लाइफ एजेंडा, फ्यूचर प्लान्स करने होते हैं, वो बड़े अच्छे होने लगते हैं जब मरकरी 12वें घर में आए। मरकरी का 12वें घर में होना अपनी जगह जो एडवांटेजेस 4 अगस्त को देगा, उन एडवांटेजेस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपका सूरज आपके 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 11th एंगल एक तो सडन गेन्स दे सकता है, कुदरती बात है। मतलब जैसे आप सुबह को डिफ़ाइन करते हैं कि सुबह ठंडे का टाइम होता है, सुबह काम किए जा सकते हैं, सुबह ट्रैवल किया जा सकता है, सुबह ऑफिस जाया जा सकता है, सुबह रास्ते क्लीन दिखते हैं। ये आप सब सुबह को एक्सप्लेन करते हैं अपनी ज़ुबान में। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात। जब कोई एक प्लैनेट तुलू हुआ तो आप उस प्लैनेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कोई प्लैनेट बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, जैसे दोपहर एक 90 डिग्री बिहेवियर है सूरज का, तो आप डिफ़ाइन करते हैं अपने अल्फाज में, धूप बहुत तेज़ होगी, रंग काला हो जाएगा, एंड पसीने बहुत आएंगे, एनर्जी वेस्ट होगी। ये आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, घरेलू तर्ज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन है ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, क्योंकि एक प्लैनेट का बिहेवियर ही आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। दोपहर के एक्सप्लेन करते हैं, शाम को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक प्लैनेट का बिहेवियर है जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम लोग ये जो मरकरी का या सूरज का 12वें घर में आना, ये उसके टोटल ऑर्बिटल मूवमेंट के हिस्से बनाए हुए 12। आपने 3 बनाए सूरज के हिस्से, सुबह, दोपहर, शाम, दैट्स इट। एंड रात मान लें 4 हिस्से बनाए, बट हमने उसको 30 डिग्री में 360 डिग्री में कैलकुलेट किया, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको हम लोग दे रहे होते हैं एज एस्ट्रोलॉजर। सो on the behalf of my explanation, on the behalf of astrological researches, सूरज एक ऐसे एंगल पर है जहाँ से सडन गेन्स एक्सपेक्टेड है, जहाँ से करेज एक्सपेक्टेड है, जहाँ से
एक्यूरेट डिसीजंस एक्सपेक्टेड है, मल्टीटास्किंग एक्सपेक्टेड है, मटेरियल एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं, एंड लास्ट में फेम या अथॉरिटीज़ इख्तियारात एक्सपेक्टेड है। तो एक तरफ अथॉरिटीज़, इख्तियारात, फेम, रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेड, एंड दूसरी तरफ आपका जहनी काबिलियत। अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो आपका टूल ऑफ सक्सेस अगले 20-22 दिन के लिए आपका माइंड एंड आपके डिसीजन होने वाले हैं। माइंड एंड डिसीजंस, इन दो सेक्टर्स को अगर अगले 20 दिनों में, इन दो स्किल्स को अगर अगले 20-22 दिनों में आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की कर सकते हैं। चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे मनी मेकिंग हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वन ऑन वन रिलेशंस हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे कनेक्शन विद द सीनियर्स हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे डुअल नेशनैलिटी हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, ये सब सेक्टर में आप माइंड एंड डिसीजन को इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज जुपिटर रेट्रोग्रेड है, अदरवाइज सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सो उनकी रेट्रोग्रेशन से अब आप किसी खुशबख्ती का इंतजार ना करें। ये जो मरकरी की सूरत में खुशबख्ती आपको मिली है, दिस इज़ अ गॉड गिफ्ट एंड दिस इज़ टाइम बिहेवियर। और ये खुशबख्ती वक्त की बहार की सूरत में मुयस्सर है। यहाँ बैठे बैठाए कोई इस तरह का एडवांटेज तो नहीं मिलेगा कि एक नोटों से भरा हुआ बैग आपके घर में से मुयस्सर आ जाए, आपके बेड के नीचे से निकले, ऐसे एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे, नया आइडिया आएगा, उस नए आइडिया को आप डिसीजन लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। एजुकेशनल परफॉर्मेंसेज में हिस्सा लेंगे, माइंड फोकस होकर काम करेगा, कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा, कामयाब हो जाएंगे। रिलेशनशिप में अचानक कामयाबियां हासिल होंगी, नाराज़गियां ख़त्म होंगी, करेज बढ़ेगी, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो विन करेंगे। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन फॉर द लिब्रास। एंड आपका वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी आपके 10th एंगल पर, दैट इज़ अनदर पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से कैरियर परफॉर्मेंसेस स्मूथ, सिल्की परफॉर्मिंग, बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, इमोशनल अटैचमेंट्स, मौसमों का अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, ट्रैवल करना अच्छा लगना, ज़िंदगी ही प्लेजेंट हो जाए बाय योर इनर एबिलिटीज़, बाय योर इमोशन। दिस इज़ पॉसिबल बाय द वीनस। मार्स अच्छी फॉर्म में नहीं है, सेहत का ध्यान रखिएगा। मार्स को ओवरकम करने के लिए एज अ लिब्रा ओपल पहना जा सकता है, येलो सफ़ायर पहना जा सकता है, रूबी पहना जा सकता है, साथ में सूर्य शम्स भी पढ़े। उससे जो स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स हैं वो मुस्तहकम हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। अगर आपने रूबी भी पहना हुआ है, अगर आपने सूर्य शम्स भी पड़ी हुई है और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए पर्सनल डायग्नोसिस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मजीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। अगर ये वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में इजाफा किए हो या आपको इतना सा भी फ़ायदा हो ज़िंदगी में, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।